शादी के दिन दहेज के कारण नहीं आई बारात। दहेज मांग पूरी न होने पर दहेज लोभियों ने तोड़ी शादी। बांदा में दहेज लोभियों का मामला सामने आया है, जहां आपसी तालमेल के बाद तय हुई शादी में बारात के दिन ही ससुराल पक्ष के लोगों ने सामान की जगह नकदी रुपए मांगने और रुपए न देने पर शादी को कैंसिल करने का फरमान लड़की के पिता से कर दिया गया, जिस वजह से बारात के दिन चल रही तैयारियां और उत्सव में गम का माहौल हो गया, क्योंकि एक पिता के दिल से यह असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करते हुए दहेज लोभियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बांदा के अड़तरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने बांदा एसपी को घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी बेटी की शादी 11 मार्च को थी। शादी की सभी तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, तभी लड़के पक्ष के लोगों ने पहुंचकर सामान की जगह नगद पैसा मांगा। पिता के द्वारा कहा गया कि लड़की की शादी में हैसियत के मुताबिक जितना दान और दहेज था सब मैंने अपने हैसियत के मुताबिक दिया है, लेकिन 11 मार्च को बारात के दिन ही ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा आकर के शादी से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण शादी की तैयारियों और खाना तथा अन्य व्यवस्थाओं में खर्च हुए रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित पिता ने एसपी बांदा से कार्रवाई करने के लिए दहेज पत्र देते हुए ऐसे दहेज लोभियों पर सख्त कार्रवाई करने का फरियाद किया है, ताकि दोबारा किसी अन्य पिता की लड़की के साथ ऐसा खिलवाड़ ये दहेज के लोभी न कर सके। ये क्या समस्या थी आपके यहाँ? जो मिथिलेश मैरिज हॉल में आपकी शादी होना था, तो एप्लीकेशन गया है, तो क्या मामला है? ये दहेज की मांग कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम पैसे चाहिए, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था उनके पास। हम लोग पापा पास पैसा नहीं था। दहेज बोले थे हम देंगे, बोले थे दहेज ना चाहिए हमें। अब वो लोग पैसा मांग रहे थे? हाँ। कितना पैसा मांग रहे थे? 3.5 लाख रुपए मांग रहे थे। अब क्या कह रहे थे कि अगर 3.5 लाख नहीं दोगे तो बारात वापस कर लेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या मांग करती हैं आप? हम यही मांग करते थे जो मतलब कि जो बारात वापस हो गई, जो हम कार्रवाई की जाए, जो हम लोग का पूरा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ। ठीक। मेरा नाम मोहनलाल साहू, तेरा बसामुआ, थाना कर्रा। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस से आए हैं, क्या मामला है? मामला हमारी लड़की की शादी 11 तारीख को थी अतर्रा में, बजरंग नगर मुन्नू लाल साहू के लड़के के यहाँ अर्चित के साथ होना था। लेकिन दहेज का मामला लेकर के शादी हमारी कैंसिल उन्होंने कर दिया। बारात लेके नहीं आए और दहेज अधिक मांग रहे थे, हमारी मतलब पहुँच से अधिक दहेज मांग रहे थे। इस वजह से दहेज न दे पाने के कारण उन्होंने शादी तोड़ दी। अच्छा, क्या कुछ मांग रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या कुछ, अब दहेज टीवी पे पंखा कूलर अलमारी जो होगा था हम थोड़ा बहुत दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमें सबका नगद पैसा चाहिए। और लास्ट मांग पहले तो वो कह रहे थे कि 2 पहिया गाड़ी चाहिए, 2 पहिया गाड़ी के हमने दे दिया। फिर उससे डिमांड 4 पहिया के बढ़ते चले गए और जो है नाना प्रकार का अभद्रता का प्रयोग उन्होंने किया। और इसलिए इस भय के कारण हमने, हमारी लड़की ने कहा कि पापा ऐसा है कि अब वहाँ संबंध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल मुझको भी प्रताड़ित करेंगे और तुमको भी करेंगे, और ऐसे जगह में संबंध करना अच्छी बात नहीं। शादी किस दिन थी जी? शादी कब की? शादी 11 मार्च की। मना किस दिन किया उन्होंने? मना 11 मार्च को, समय 4 या 5 बजे शाम को मना किया? उसी दिन? हाँ, उसी दिन 4-5 बजे, जबकि खाना पीना सब कुछ हो गया था, पूरा खाना बन गया। अच्छा, क्या फोन के द्वारा आप लोगों को सूचना दी थी? क्या कह रहे थे वो लोग? स्वयं आए थे 4-5 लोग, जो है पटांग के भद्रता की बातें। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमें दहेज में दे, दहेज हम तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, हमें नगद पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम नाना प्रकार के भद्रता की बातें। आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी कम से कम कुछ न कुछ सुनवाई किया जाए, हमारा भरपाई किया जाए। हमारी बच्ची की शादी हमें फिर से कहीं दूसरी जगह करना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था होना चाहिए। तो ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है कि उनको सजा मिलना चाहिए। अभी आप लोग एसपी से मिलने गए थे, मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने कहा देखो आपकी कार्रवाई की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी।